दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल लगता है दूध से क्रीम निकालने में बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। लोलक की कलाविधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। छोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को प्यासो अनुपात कहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है तो कोशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है तेल दीप में बत्ती। श्यानता की इकाई है वाइज। उष्मावक्ता से संबंधित वैज्ञानिक है तो आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है ग्रीक से संबंधित है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है? प्रासर्य तरंगे का उपयोग करता है। प्रासर्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 Hz से अधिक। ध्वनि तरंगे हैं तो लंबवत होती है ध्वनि तरंगे। श्रव्य परिषद में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 Hz से 20,000 Hz होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 100 डेसिबल की शोर स्तर पर निम्न में से किसके संगत होगा? किसी भी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल 100 डेसिबल की शोर स्तर में संगत होगा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है? तो केवल ध्वनि की गुणता के अंतर में कारण किया जा सकता है। केवल ध्वनि की गुणता के कारण किया जा सकता है। एक जेट वायुयान 2 मच के वेग से हवा में उड़ रही है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो 664 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे अपनी प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। किसी ध्वनि का स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। पास में आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 होगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री न्यूनतम संभव ताप है तो -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा अच्छा चालक है ऊष्मा निम्नलिखित द्रवों में ऊष्मा का। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करता है। इसका कारण है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप कम अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरी मति में। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाद्य बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसमें वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। भाप से हाथ अधिक जलता अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।